नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गोरखपुर थाने में एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने वृक्षारोपण करने के साथ ही नेकी की दीवार का किया शुभारंभ। रक्तदान शिविर के माध्यम से पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों सहित समाज सेवी जनों ने किया रक्तदान। और मेडिकल अस्पताल के सामने शातिर बदमाश राहुल काला और उसके साथियों ने बमबाजी कर मचाया आतंक। बमबाजी की घटना में 3 लोग हुए घायल, 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए, राहुल काला फरार। गोरखपुर थाना परिसर में रविवार को एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने वृक्षारोपण कर नेकी की दीवार का शुभारंभ किया। इस अवसर पर थाना परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर में एसपी जबलपुर आदित्य प्रताप सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य सहित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने रक्तदान किया। देशभक्ति और जन सेवा के नारे के साथ लोगों की सुरक्षा करने वाले पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा सामाजिक कार्य कर मध्य प्रदेश पुलिस का नाम गौरवान्वित किया जा रहा है। पीड़ित मानवता की सेवा के उद्देश्य से गोरखपुर थाने में एसपी जबलपुर आदित्य प्रताप सिंह ने नेकी की दीवार का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रक्तदान शिविर भी लगाया गया। इस शिविर के माध्यम से एसपी आदित्य प्रताप सिंह, एडिशनल एसपी कमल मौर्य सहित पुलिस विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और समाज सेवी संगठन के प्रतिनिधियों ने रक्तदान दिया और लोगों से भी रक्तदान के प्रति सजग रहने की अपील की। नेकी की दीवार आज हम शुरू कर रहे हैं थाना गोरखपुर में। इसमें थाने का एक हिस्सा जो है उसको एक डेवलप किया गया है, ताकि यदि कोई भी व्यक्ति थाने में आता है, जैसे कि नेकी की दीवार का कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पर ज़रूरत की कुछ चीज़ें रहती हैं, तो यहाँ पर बच्चों के लिए और अदरवाइज़ भी यहाँ कुछ बुक्स हैं, कुछ स्टेशनरी है, कुछ खेलने का सामान है, और कोई भी गरीब व्यक्ति आता है तो उसके लिए कंबल और इस तरह की चीज़ें हैं। और इसमें क्योंकि लोगों के सहयोग से ही ये सब चलता है, तो हम इसमें सभी आम जनता से भी आग्रह करते हैं कि इसमें सहयोग भी करें, और कोई भी कंप्लेनेंट, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इन नीड हो, वो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, ये आज पहली शुरुआत है और इसका आगे जैसे रिस्पांस आएगा और जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे तो उसे दूसरे थानों में भी जहाँ भी स्पेस उपलब्ध होगा वहाँ किया जाएगा। ब्लड डोनेशन भी किया है आज हमारे थाने में प्लांटेशन और ब्लड डोनेशन का भी कैंप था, और उसमें सभी ऑफिसर्स ने, और काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन और प्रोग्राम अभी जो कैंप है वो चल रहा है। कार्यक्रम के दौरान एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने गोरखपुर थाना परिसर में वृक्षारोपण किया और स्वच्छ पर्यावरण का संदेश भी सभी लोगों तक पहुंचाया। कार्यक्रम के अंत में रक्तदान करने वाले रक्तदान दाताओं को प्रमाण पत्र दिए गए। कार्यक्रम में एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा, सीएसपी HR पांडे, थाना प्रभारी गोरखपुर MD नागौतिया सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। मां नर्मदा के तट गौरी घाट में लगातार भिक्षुकों की संख्या बढ़ती जा रही है। भिक्षुकों ने नर्मदा के घाटों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। ऐसे में नर्मदा दर्शन और पूजन के लिए घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मां नर्मदा के तट गौरी घाट के घाटों पर भिक्षुकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। घाटों पर हर तरफ भिक्षुकों का कब्जा हो गया है, जिससे नर्मदा पूजन और दर्शन के लिए आने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मां नर्मदा के घाटों से लेकर सीढ़ियों तक भिक्षुकों ने डेरा डाल रखा है, लेकिन शासन प्रशासन इन्हें यहाँ से हटाने और इन्हें कहीं और विस्थापित करने की ओर ध्यान नहीं देता। श्रद्धालुओं का कहना है कि अगर पुलिस और प्रशासन इनका सत्यापन कराए तो कई सच्चाइयां भी उजागर हो सकती हैं। यहाँ नर्मदा तट, इस पावन तट पर हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके लोग आते हैं और दर्शन करने आते हैं। हजारों लोग पर डे का काम है आना, और तीज त्योहारों में तो लाखों की तादाद में लोग आते हैं, श्रद्धालु भक्त आते हैं। लेकिन हमने प्रशासन से मैं एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा कि जो ये बेचारे बैठे हुए हैं मांगने वाले, जिनको दान किया जाता है, यहाँ पर आके लोग दान पुण्य का काम करते हैं, लेकिन ये दान करने जब आते हैं तो बेचारे मांगने वाले आपस में लड़ भिड़ जाते हैं कभी कभी, और लड़ जाने के बाद ये व्यवस्थित इनकी स्थिति नहीं है कि इनको सुविधाएं मिल रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ प्रशासन से कि इनको सुविधा अनुसार अच्छे से बैठाला जाए और कहीं पर एक जगह इनका झुंड कर दिया जाए, और आने वाले समय में जो विकास होगा इस जबलपुर के मां नर्मदा के तट का, तो वो दिखे कि ये बहुत अच्छे से यहाँ श्रद्धालु भक्त आते हैं और इनको पद्धति के अनुसार इनको बैठाला गया है, और वहाँ पर हम दान पुण्य कर सकते हैं। लेकिन ये जगह जगह खड़े होकर लड़ने भिड़ने का काम करते हैं, तो लोगों के मन में खटास आती है, वो दान तो करके चले जाते हैं, लेकिन ये व्यवस्था को देख के फिर कहीं ना कहीं दूसरे घाटों की ओर। इसमें ये भी देखा जा रहा है कि कुछ लोग तो ऐसे भिखारी नहीं है, फिर बन के बैठ जाते हैं भिखारी, और
ये प्रशासन का काम है कि इनकी जांच होना चाहिए, उनका परिचय पत्र देखना चाहिए और ये कहाँ से आए हैं। ऐसे प्रतीत होती जिस प्रकार का व्यवहार और रवैया अपनाते हैं वो, कोई भी चीज़ अगर दान करना है तो सीधा हाथ से छुड़ाएंगे, धक्का मुक्की कर देंगे। तो ऐसा लगता है भिखारियों को नहीं, अपराधियों की प्रवृत्ति वाले लोग हैं। इसलिए मेरे पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से अनुरोध है कि जैसे अभी 26 जनवरी, 15 अगस्त और नर्मदा जी में आए दिन कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम होता ही रहता है जिससे यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कभी भी गड़बड़ हो सकती है। ऐसी आशंका है कि झुंड में हो सकता है कि कोई बाहर का भी व्यक्ति हो, कोई असामाजिक तत्व हो, कोई अपराधी हो। ऐसे अभियान चलाकर इनकी जांच किया जाना चाहिए। पर्वों और त्योहारों पर जब नर्मदा तटों पर दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ती है, तब घाटों पर भिक्षुकों की मौजूदगी से श्रद्धालुओं को परेशानी होती है। ऐसे में इन्हें घाटों से हटाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। नगर निगम के कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर एक बार फिर आंदोलन करने की तैयारी में है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि स्थापना शाखा में व्याप्त भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण सभी कर्मचारी परेशान हैं। नगर निगम में 6 महीने पहले MIC ने जिन 38 दैनिक वेतन भोगियों को विनियमित किया था, उनके विनियमितीकरण का आदेश अब तक जारी नहीं किया गया है। वहीं सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के देयकों का भुगतान भी नहीं कराया जा रहा। करीब 3 करोड़ रुपयों के भुगतान होना बाकी है। इन्हीं तमाम समस्याओं को लेकर नगर निगम के कर्मचारी संगठनों ने मंगलवार से हड़ताल की चेतावनी दी है। विगत 6 माह पहले MIC ने, कमिश्नर ने, सब ने 38 कर्मचारियों जो विनियमित नहीं थे उनका विनियमितीकरण किया। आज तक उनके आदेश जारी नहीं हुए। साथ ही साथ उनको अभी तक दैनिक वेतन का ही भुगतान किया जा रहा। इस विषय में हमने दोनों को पत्र दिए, माननीय महापौर को और माननीय आयुक्त महोदय को। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। इसके साथ साथ सेवानिवृत्त कर्मचारी जो अभी इसी वर्ष निवृत्त हो रहे हैं, उनका 3 करोड़ रुपए बाकी। 3 करोड़ रुपए का भुगतान ये हम तत्काल चाहते। अगर ये भुगतान नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से कर्मचारी संगठन को आंदोलन की राह पकड़ना पड़ेगी, जिसकी पूरी जवाबदारी निगम प्रशासन की। किसकी गलती है जो विनियमितीकरण का काम नहीं हो रहा? कौन से विभाग लापरवाही कर रहा है? स्थापना, भाई स्थापना में है। वो कहते हैं कि साहब ने फिर से उसको भेज दिया राज शासन। राज शासन जाने की जरूरत नहीं, ये निश्चित हो चुका था, यहीं से हुआ था। अभी तक नहीं हो रहा है। हम पत्र दे चुके हैं। सोमवार को हम फिर मुलाकात करेंगे। अगर नहीं होता तो हम आंदोलन करेंगे। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि स्थापना शाखा में व्याप्त भ्रष्टाचार और लापरवाही से कर्मचारी परेशान हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। रेलवे स्टेशन के गेट पर ऑटो रिक्शा चालकों की धमाचौकड़ी और मनमानी यात्रियों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। गफलतबाजी के चक्कर में कई बार यात्रियों की ट्रेन तक मिस हो जाती है। जबलपुर रेलवे स्टेशन के सामने लगने वाला ऑटो रिक्शों का जमावड़ा यात्रियों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। ऑटो रिक्शा चालकों की मनमानी के कारण आवागमन बाधित होता है। कई बार यात्री इसमें फंसकर लेट हो जाते हैं और ट्रेन मिस हो जाती है। यातायात पुलिस और RPF, GRP इस मामले में मूक दर्शक बनी हुई है। उनकी उदासीनता का खामियाजा जनता को भोगना पड़ता है। हम अहमदाबाद से आए हैं। यह हमारा गारमेंट का काम रहता है, उस हिसाब से आए हैं। और यहाँ पर स्टेशन के बाहर आने के बाद यहाँ जो ऑटो जिस तरह से खड़ी हुई है, वैसे व्यवस्था में बहुत तकलीफ़ हो रही है। यहाँ से निकलने में भी तकलीफ़ हो रही है। और जो ऑटो जहाँ तक होनी चाहिए उससे आगे खड़ी हुई है। तो ये ऑटो अगर प्रॉपर खड़ी रहती है, रास्ता खुला रहता है, तो हम आने जाने में हमको ठीक रहता है और प्रॉपर हम जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं और दिक्कत नहीं होती। कभी कभार ट्रेन भी छूट जाती है चक्कर में हमारी। सुंदरता भी ख़त्म हो रही है अभी। और अच्छा भी नहीं लग रहा है जैसा हमारे वहाँ गुजरात में है। वहाँ जो प्रॉपर हो रहा है ऑटो का काम, यहाँ इतना नहीं है। तो वो एक यहाँ सुधार करने जैसा है। खास बात यह है कि बाहर से आने वाले लोगों के मन में जबलपुर को लेकर एक अजीब सी छवि बन रही है, जिसकी वजह से शहर की साख में बट्टा लग रहा है। लिहाजा सुधार जरूरी है। मेडिकल कॉलेज तिराहे पर सड़क और फुटपाथ पर कब्जा जमा कर लगाई जाने वाली दुकान यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई है। तिराहे पर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस उद्यान भी अस्थायी अतिक्रमणों की चपेट में है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं।
मेडिकल कॉलेज तिराहे पर सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके लगाए जा रहे ठेले टपरे आवागमन को बाधित कर रहे हैं। दिन भर यहां एक्सीडेंट की आशंका बनी रहती है। अस्थायी अतिक्रमणों के कारण जाम लगता है, लेकिन नगर निगम का अन्य क्रांति दल और यातायात पुलिस कभी कार्यवाही नहीं करते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी है, उसके चारों ओर बगीचे में लगी है। बगीचे के चारों ओर सब्जी वाले फुटपाथ पर बैठते हैं और इस ढंग से बैठते हैं। कभी भी कोई वाहन दुर्घटना उनके साथ भी हो सकती है, आम जनता के साथ भी हो सकती है और जिम्मेदार अधिकारी इसकी अनदेखी लगातार करते जा रहे हैं। यहाँ से आते जाते देखते भी रहते हैं कि फुटपाथ पर अतिक्रमण हो रहा है, दुकानें लगाई जा रही हैं, तब भी इसके बावजूद उनके द्वारा कोई कार्रवाई न करना बड़ा खेद का विषय है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि अतिक्रमणों के कारण कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, उसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों की नींद टूटने का नाम नहीं ले रही है। शायद उन्हें किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार है। गढ़ा चौहानी मुक्तिधाम दुर्दशा का शिकार है। टीन के शेड टूटे हुए हैं, प्रार्थना भवन खस्ता हाल है और बारिश में सूखी लकड़ियां रखने तक का स्थान सुरक्षित नहीं है। अव्यवस्थाओं के चलते लोग परेशान हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि मुक्तिधाम की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। शहर के मुक्ति धामों को व्यवस्थित करने के लिए दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन हालात यह है कि अधिकांश मुक्ति धाम दुर्दशा का शिकार है। कोरोना काल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला गढ़ा चौहानी मुक्ति धाम तक दुर्दशा का शिकार है। यहाँ टीन के शेड टूटे हुए हैं, सफाई, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और प्रार्थना सभा कक्ष भी खस्ता हाल है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि इनका जीर्णोद्धार कराया जाए ताकि अंतिम संस्कार में होने वाली परेशानियां दूर हो सकें। चौहानी मुक्ति धाम की जो दुर्दशा है वह बहुत ही दयनीय है। ऊपर टीन सेट नहीं है, गंदगी है, सुअर घूमते हैं और यहाँ सैकड़ों की संख्या, दर्जनों की संख्या में लोग यहाँ रोज आते हैं। उनके दुख में शामिल होने हम सभी भी यहाँ आते हैं। तो जब आते हैं यहाँ की जो दुर्दशा दिखाई पड़ती है वो बहुत ही दयनीय है। और चौहानी मुक्ति धाम जैसा मुक्ति धाम जिसने संस्कार धानी को कहीं ना कहीं उपकृत करने का काम किया है, कोरोना जैसी महामारी में चौहानी मुक्ति धाम ने चिमनी की भूमिका निभाकर संस्कार धानी को प्रदूषित होने से बचाया है, संक्रमित होने से बचाया है। नगर निगम द्वारा 5 करोड़ रुपयों की लागत से 5 मुक्ति धामों को विकसित करने वाली योजना का ढिंढोरा तो खूब पीटा गया, लेकिन महीनों बाद भी इस योजना पर कोई काम होता नजर नहीं आ रहा है। शहर में आवारा श्वानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गली मोहल्लों से लेकर सड़कों और चौराहों पर आवारा श्वानों का जमघट लगा रहता है, जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। आवारा श्वान राहगीरों पर अचानक झपट पड़ते हैं, जिससे डॉग बाइट के मामले भी बढ़ रहे हैं। शहर में आवारा श्वानों का आतंक बढ़ता जा रहा है। गली मोहल्लों से लेकर मुख्य सड़कों और चौराहों पर श्वानों का जमघट देखा जा सकता है। यह आवारा श्वान अचानक ही राहगीरों पर झपट पड़ते हैं, जिससे लोग डॉग बाइट का शिकार भी हो रहे हैं। लेकिन आवारा श्वानों को पकड़ने या फिर इनकी संख्या को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा कोई ठोस पहल नहीं की जा रही। जब आप गाड़ी इनके बाजू से निकलोगे तो ये लपकने लगेंगे और बच्चों को के लिए ज़्यादा खतरा है। और निगम ने गाड़ियाँ निकाली है, सुनने में आया कि टेंडर भी हो गया है, लेकिन अभी कहीं शहर में कोई आवारा कुत्तों को पकड़ने की कोई गाड़ियाँ नहीं दिख रही है। जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था कराएं ताकि कुत्तों से सुरक्षित रहे लोग, क्योंकि क्या उत्तेजित बहुत जल्दी हो जाते हैं, लोगों पर हमला कर सकते हैं। हम नगर निगम से अपील करना चाहते हैं कि इसके लिए आप जल्दी से जल्दी क्यों नहीं ध्यान देते हैं। हर गली में देखो, हर क्षेत्र में देखो, हर विभाग में देखो, जहाँ देखो कुत्तों का जमावड़ा रहता है। इसमें नगर निगम क्यों नहीं ध्यान देती। आज देखिए ये विक्टोरिया में आए दिन लोग परेशान रहते हैं, आए दिन वहाँ लाइन लगाए रहते हैं, इंजेक्शन लगवाने जाते हैं, परेशान रहते हैं बच्चे, और अधिकांश बच्चे ही उसमें ज़्यादा शिकार होते हैं, क्योंकि बच्चों को देखकर कुत्ते जो झपट जाते हैं और बच्चे जो अपने आप को नहीं सेव कर पाते। बड़े तो बचा लेते हैं अपने, जैसे डांट डूट के कैसे हुई, मगर बच्चे डर जाते हैं, उसके कारण कुत्ते उनके ऊपर और झिमट जाते हैं। और ऐसी घटनाएं कई दर्दनाक मौत भी हो चुकी है कुत्तों से। तो नगर निगम प्रशासन से निवेदन है कि इस पर जल्दी से जल्दी ध्यान दें।
रात्रि के समय आवारा श्वानों का झुंड सड़कों से गुजरने वाले राहगीरों के लिए मुसीबत का कारण बन रहा है। कई इलाकों में आवारा श्वानों की बढ़ती संख्या से लोगों का बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया। बेलबाग थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान गलगला क्षेत्र में एक युवक को फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ वाहन चलाते हुए पकड़ा। इस मामले में पुलिस ने युवक के विरुद्ध धारा 420 का प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बेलबाग थाना पुलिस ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान पाटन के रहने वाले कृष्णा प्रधान को रोका गया और जब उससे मोटरसाइकिल के दस्तावेज मांगे गए तो उसने आनाकानी शुरू कर दी। पुलिस ने पोर्टल से सर्च किया तो मोटरसाइकिल में फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर होना पाया गया। इस आधार पर कृष्णा प्रधान के विरुद्ध धारा 420 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी ने पूछताछ में रतन विश्वकर्मा से मोटरसाइकिल खरीदना बताया है, जिसकी तस्दीक और मामले की जाँच जारी है। पुलिस रतन विश्वकर्मा की तलाश कर रही है। ये आरोपी चालक अवैध लाभ अर्जित करने के लिए कूट रचित तरीके से तैयार किया हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाकर ये गाड़ी चलाते हुए पाया गया है, जिसके विरुद्ध 420 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध कर गाड़ी को जब्त किया गया है। प्रकरण की जा रही है। पूछताछ में इन्होंने रतन विश्वकर्मा नामक व्यक्ति से इस गाड़ी को क्रय करना बताया है। रतन विश्वकर्मा की भी तलाश की जाकर उससे भी इस संबंध में पूछताछ की जाएगी। वहीं मोटरसाइकिल के संबंध में भी जांच शुरू कर दी गई है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ठीक सामने बदमाशों ने देर रात बमबाजी कर दहशत फैला दी। बमबाजी की इस घटना में 3 लोग छर्रे लगने से घायल हुए। घटना की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। मेडिकल कॉलेज के सामने एक बिरयानी सेंटर पर देर रात बदमाशों ने बमबाजी कर आतंक फैला दिया। बमबाजी की घटना में छर्रे लगने से 2-3 लोग घायल हुए। इस घटना से दहशत का माहौल निर्मित हो गया। बताया जाता है कि मेडिकल गेट के सामने कुछ बच्चे लड़ रहे थे, तभी बिरयानी सेंटर चलाने वाली जयंती यादव ने वहां खड़े लोगों से दूर जाने को कहा था। बस इस बात पर बदमाशों ने एक के बाद एक बम छोड़े और दहशत फैला दी। बमबाजी करने वालों में राहुल काला और उसके 3 साथियों का नाम सामने आया है। वो मेडिकल गेट के सामने वो कुछ बच्चे लोग लड़ रहे भैया लोग रहे, कुछ पिए खाए रहे और सामान उन लोग बहुत सारा खोसे रहे, तो उन लोग आपस में लड़ रहे थे। तो मैंने कहा भैया आपको चोट लग गई, आप अंदर चले जाओ। तो वो बोलने लगी कह तुम ज्यादा मुंह चला रही हो बोलते हैं। तो वो मेरी दुकान आ गए उन लोग। तो मैंने कहा भैया बहस मत करो। मेरे आजू बाजू के लोगों ने उनको भगा दिया कि भैया आप लोग चले जाओ। उनने भाई रोड पार से बम फेंक दिए, कम से कम 3 बम फेंके। उन्हें 2 दुकानें पड़ी और एक डिवाइडर में पड़ा। कौन लोग थे ये लोग? वो एक जब उन लोग भाग रहे थे तो उन लोग आपस में बोले थे राहुल भाग, अभी काला भाग, और कोई भूपेंद्र करके उन लोग एक दूसरे को आवाज लगा रहे थे। और चेहरे से मैं सबको जानती हूँ। 3 लोग घायल हुए हैं। घटना 9:45 की है। ये रात्रि 10:30 बजे के लगभग की घटना है। थाना गड़ा के अंतर्गत जो मेडिकल कॉलेज है उसके बाहर एक चाय की दुकान है, वहाँ पे कुछ लड़के खड़े हुए थे। इसी खड़े होने के दौरान कुछ लड़के वहाँ पहुँचे जिनकी विवाद अंकित बहन गोरखपुर वाले से था। उसको मारने पीटने के उद्देश्य से 4 लड़के जो है रामपुर छापर के पहुँचे थे, जिसमें तनु रेकवार, राहुल काला, हेमंत सोनी और योगेश वर्मन। इनमें जब झगड़ा हुआ और इनमें झगड़े के दौरान इनमें से 2 लोगों ने जो है वहाँ सुअर बम, जो सुअरों को मारने के लिए जो बम का उपयोग करते हैं, उनको फोड़ा, जिससे कि 3 लोग वहाँ मौके पर, अन्य जो लोग बैठे हुए थे चाय की दुकान, वो चोट लगी है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। जैसी सूचना प्राप्त हुई वहाँ संपूर्ण पुलिस थाने की टीम CSP सहित वहाँ पहुँचे और जैसा कि बताया गया था कि 4 आरोपी लोग हैं, उनमें से घेराबंदी करके 2 व्यक्तियों को पकड़ा, जिसमें जन सहयोग का भी काफ़ी सहयोग रहा और पूरा भागदौड़ करके घेराबंदी करके 2 लोगों को पकड़ा है, जिसमें एक तनु रेकवार और हेमंत सोनी, जिसकी गिरफ्तारी की गई है। आज माननीय न्यायालय में पेश करके उनका पुलिस रिमांड लेंगे। बाकी 2 जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगातार लगी हुई है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल से बमों के अवशेष बरामद किए हैं, जिन्हें परीक्षण के लिए भेजा गया है। पुलिस ने बमबाजी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। सामाजिक सेवा की श्रृंखला में सेठ मनुलाल जगन्नाथ दास ट्रस्ट हॉस्पिटल में एक विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से ज्यादा मरीजों का मुफ्त परीक्षण कर उपचार एवं दवाएं प्रदान की गई। शिविर में हृदय रोग सहित कई विशेषज्ञ शामिल रहे। पीड़ित मानवता की सेवा एवं जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए सेठ मनुलाल जगन्नाथ दास ट्रस्ट हॉस्पिटल दीक्षितपुरा में समय समय पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं। इसी श्रृंखला में हृदय रोग संबंधी एक शिविर का आयोजन 28 जनवरी को किया गया, जिसमें 200 से ज्यादा मरीजों का मुफ्त परीक्षण कर उपचार प्रदान किया गया।
नगर के मध्य क्षेत्र दीक्षितपुरा स्थित सेठ बंधुलाल जगन्नाथ दास ट्रस्ट अस्पताल में आज रविवार दिनांक 28 जनवरी को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक एक निःशुल्क विशाल परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में डॉक्टर राजेश कुमार केवट, कंसल्टेंट फिजिशियन, और डॉक्टर अभिषेक गायकवाड़, हृदय रोग विशेषज्ञ, अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। शिविर में ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, HbA1c, यूरिक एसिड तथा ECG की जांच निःशुल्क की जा रही है। जांच के पश्चात रोगों को परामर्श प्रदान किया जा रहा है। साथ में रोगों की रोकथाम और उनके खान पान संबंधी जागरूकता भी प्रदान की जा रही है ताकि बीमारी हो ही नहीं है। इस शिविर में 200 से करीब मरीजों ने लाभ लिया है। यह अस्पताल के सामाजिक संस्कारों की श्रृंखला की एक कड़ी है। हर महीने एक निश्चित विषय के अंतर्गत इस शिविर का आयोजन किया जाता है। हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने बताया कि ब्लड शुगर, ECG सहित कई महत्वपूर्ण जांचें बिल्कुल निःशुल्क की गईं, जिनके लिए मरीजों को आमतौर पर सैकड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए PTV न्यूज।